Guys, welcome to our YouTube channel, AK Mindful Medico. So this is our second video of MCQ series, which is of GI system. Let's start with our MCQs. First MCQ is gall bladder is located in. जो gall bladder होता है, जो bile juice को store करके रखता है, ये कहाँ पे located होता है? Upper right part of abdomen, on the right side of liver, on the left side of liver, below the liver. तो ये कहाँ पे located होता है? Below the liver. तो इसका right answer हमारा क्या है? Below the liver. हमारा next question है द फ्लो ऑफ पैनक्रिएटिक जूस इनटू ड्यूडेनम. जो पैनक्रिएटिक जूस होता है ड्यूडेनम में फ्लो करता है, ये किस स्पिंस्टर से क्या होता है हमारा कंट्रोल होता है? फर्स्ट है हमारा एम्प्यूल ऑफ वाटर, सेकंड है डक्ट ऑफ विल्सन, थर्ड है पाइलोरिक एंट्रम, फोर्थ है स्पिंस्टर ऑफ ओडाई. इसका हमारा राइट आंसर क्या है? स्पिंस्टर ऑफ ओडाई. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. All of the following enzyme is secreted by GI system except. जितनी भी हमारी एंजाइम हैं ये सारी GI सिस्टम से सिक्रेट होंगी, सिर्फ किसको छोड़ के? टाइलिन, पेप्सिनोजन, एंजियोटेंसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज. टाइलिन हमारा क्या होता है? सलावरी अमाइलेज. ये भी क्या है हमारा? सिक्रीट हो रहा है जीआई सिस्टम से, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज इन सलाइवा इज फॉर. मतलब जो सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये क्यों प्रेजेंट होती है? इसका रीजन क्या है? फूड को वॉश अवे करना ताकि माउथ को हम क्लीन कर सके, लुब्रिकेट करना फूड को ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरिया को ताकि ओरल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके, और कैटेलाइज करना केमिकल रिएक्शंस को. तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? कैटेलाइज करना केमिकल रिएक्शन को ताकि क्या है? डाइजेस्ट हो सके स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the structure present near the laryngopharynx to prevent food bolus from entering airway during deglutination is. इसमें थोड़े अजीब से वर्ड आ रहे हैं, जैसे डेग्लूटिनेशन. डिग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है? जब हम फूड को क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिग्लूटिनेशन. तो डिग्लूटिनेशन के टाइम पे लैरिंजोफेरिंक्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ताकि हमारा जो फूड है ये एयरवे में ना जा सके? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? एपिग्लोटिस. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ टंग सेंस बिटरनेस. ये तो हमें पता ही है कि टंग पे क्या होते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टेस्ट को बताते हैं. तो इसमें हमें बताना है कि टंग का कौन सा पार्ट है जो बिटरनेस को, बिटरनेस का क्या मतलब होता है? जो कड़वापन होता है उसको कौन सा पार्ट सेंस करता है? पोस्टीरियर 1/3. कौन सा पार्ट सेंस करता है? पोस्टीरियर 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टीरियर रूफ ऑफ माउथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम. हमारा क्या है? ओरल कैविटी में रूफ है, रूफ में एंटीरियर पार्ट में क्या होता है? हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट. टॉन्सिल्स हमारे क्या होते हैं? जो हमारे इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं. और फ्रेनुलम क्या होता है? एक ये जो अल्वा होता है वहां पे लोकेटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड एट. जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एंड ऑफ स्टमक, एंड ऑफ ईसोफेगस, कार्डियम या फिर हार्ट. तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एंड ऑफ ईसोफेगस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसोफेगस एंटर थ्रू. जो ईसोफेगस एंटर करती है यहाँ पे फिर क्या प्रेजेंट होता है हमारा?
डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो वो कैसे एंटर करेगी हमारा और फिर स्टमक के साथ कनेक्ट करेगी? तो कैसे एंटर करती है? सेंट्रल टेंडन से, या फिर एरोटिक ओपनिंग के साथ, या फिर मस्कुलर पार्ट के साथ, या फिर राइट क्रस्ट से? तो इसका हमारा क्या राइट आंसर है? मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम। Our next question is the peristalsis movement take place in esophagus. जो हमारी ईसोफेगस होती है वहां पे जब फूड जाता है तो उसमें कौन से एक्शंस की वजह से वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कंडक्ट होती है? वोलेंट्री, इनवोलेंट्री, डिपेंड करती है, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका हमारा क्या राइट आंसर है? इनवोलेंट्री। क्यों? क्योंकि जब हम स्वेलो करते हैं, जब तक माउथ में है और इसोफेगस के ऊपर वाले एरिया तक, जो अपर 1/3 होता है, वहां तक तो हाँ हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत वोलेंट्री एक्शन होता है, पर जब इसोफेगस के बाद नीचे चली जाती है तो वो क्या होता है? सारा इनवोलेंट्री एक्शन होता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The secretion and motility of stomach is stimulated by। जो सिक्रीशन होता है और मोटिलिटी होती है स्टमक की, ये कौन से हार्मोन से रेगुलेटेड होती है? इसमें है हमारा सिक्रेटिव कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन या गैस्ट्रिन जेलेटिनेज। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The convex lateral surface of stomach is referred as which structure? जो हमारा convex lateral surface होता है स्टमक का, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, मीडियल या फिर एंटीरियर? देखो, जो हमारा कनकेव वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। और जो कन्वेक्स वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ग्रेटर कर्वेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रेफर टू फोल्ड्स प्रेजेंट ऑन म्यूकोजल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स कवरिंग लेयर ऑफ स्टमक। जो स्टमक की कवरिंग लेयर होती है, मतलब स्टमक में क्या होते हैं? कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? अब ये बताना इसमें, सल्काई, पोलिप्स, ड्यूगेई या फिर स्फिंक्टर? इसका हमारा क्या राइट आंसर है? ड्यूगेई। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following structure hold the intestine in its position? Mesentery, mesocolon, lesser omentum या फिर greater omentum? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? मिसेंट्री। मिसेंट्री क्या करती है? होल्ड करके रखती है किसको? इंटेस्टाइन को, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ नर्व्स that is located in submucosal layer to regulate secretory activities of intestine। जो इंटेस्टाइन की जितने भी सिक्रीशंस होती हैं वहां पे कुछ नर्व लोकेटेड होती है जो क्या है? इनकी सिक्रीशन में या इनकी इनहिबिशन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो वे कौन सी होती हैं ये बतानी है। इसका हमारा राइट आंसर क्या है? मेसेनियर प्लेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the surface area for absorption increased by all of the following structure of small intestine except। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें से 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो सके? ज्यादा हो सके। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? विलस प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलस प्रेजेंट होते हैं, पेलिकेई सर्कुलरिस ये प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ क्या नहीं प्रेजेंट होता? Crypts of Laverton। Next question is which type of GI motility thoroughly mixes chyme in small intestine? Propulsion, segmentation, churning या peristalsis? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? segmentation। क्योंकि प्रोपल्जन तो क्या होता है? जब फूड क्या है थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है। चर्निंग मूवमेंट क्या होती है? जो स्टमक में प्रेजेंट होती है। और पेरिस्टाल्सिस हमारी क्या है? जो फूड की जीआई ट्रैक में मोटिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जॉइंड टू रेक्टम। मतलब कि
लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसके बाद रेक्टम फिर एनस, ऐसे आता है हमारा जीआई सिस्टम में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जो रेक्टम से ज्वाइन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। असेंडिंग कोलोन आता है सबसे पहले, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग, और फिर लास्ट में क्या आता है हमारा? सिग्मोइड कोलोन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउच ऑफ डोगलास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या प्लेस होते हैं? रेक्टम और सैक्रम, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर और प्यूबिस सिम्फाइसिस, या फिर रेक्टम और यूट्रस? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? रेक्टम और यूट्रस। राइट आंसर क्या है इसका हमारा? रेक्टम और यूट्रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैकेल्सी डाइवर्टिकुलम है ये कहाँ से अराइज होता है? फोरगट से, केशियम से, कोलोन से, या इलियम से? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इलियम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, जो हमारा स्पिंस्टर ऑफ ओडाई होता है इसमें हमें बताने हैं कितने स्पिंस्टर होते हैं, 2, 3, 4 या 5? तो इसका हमारा राइट आंसर है 3 स्पिंस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, हमारा जो अपेंडिक्स होता है ये कहाँ पे, किस एरिया में लोकेटेड होता है? पेल्विक, रेट्रोसीशियल, सबसीशियल, या प्रोमोनोट्रिक? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? रेट्रोसीशियल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की इसमें हमें क्या बतानी है? लेंथ, कितनी लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की? तो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, पर क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लेंथ पे क्या होती है? ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब हमें इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, या 6 मीटर? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? 1.5 मीटर। फोरामेन ऑफ मोर्गेनी रेफर टू एन ओपनिंग इन, जो फोरामेन ऑफ मोर्गेनी होता है ये किस एरिया की ओपनिंग है? ब्रेन की, स्कल की, डायफ्राम की, या लेसर ओमेंटम की? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? डायफ्राम। क्या है हमारा राइट आंसर? डायफ्राम। ये कौन सी ओपनिंग होती है? फोरामेन ऑफ मोर्गेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लिवेटर एनी है ये क्या है? सब चीजों से मिलके बना होता है एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज को छोड़ के। प्यूबोकोकीगायस, प्यूबोरेक्टलिस, इलियोकोकीगायस, ट्रांसवर्स पेरोनी? तो इसमें क्या है? ये तीनों प्रेजेंट होंगे पर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? ट्रांसफर पेरोनी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ट्रांसवर्स पेरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, जो हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी होती है जो किसकी ब्रांच होती है? इंफीरियर वेना कावा की। तो ये इसमें से तीनों में से कौन सी जो है वो इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच है। ओवेरियन, टेस्टिकुलर, या सुपीरियर वेसिकल आर्टरी? इसका हमारा क्या आंसर है? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लैंड ऑफ ब्रनर्स, जो ब्रनर्स वाले ग्लैंड होते हैं ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? जेजनम, ड्यूडनम, इलियम, या सभी में? इसका हमारा क्या राइट आंसर है? ड्यूडनम। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ड्यूडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पेयर पैचेस होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ड्यूडनम, जेजनम, इलियम, या फिर कोलोन? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इलियम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पेयर पैचेस? इलियम एरिया में। पेयर पैचेस क्या होते हैं? ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि अगर गट में कोई बैक्टीरिया आया है उससे क्या कर सके? फाइट कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन जो है हमारा, ये कौन से एरिया में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है? स्टमक, ड्यूडनम, जेजनम या इलियम? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ड्यूडनम। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। द सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइंस द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक सीरस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम, एब्डोमिनल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम या फिर पेल्विक पेरिटोनियम? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? विसरल पेरिटोनियम। और विसरल पेरिटोनियम के बाद क्या होती है? पेराइटल पेरिटोनियम। और ये क्या होती है फिर? इनके बीच में पेरिटोनियल फ्लूइड का क्या होता है? मतलब कि पेरिटोनियल फ्लूइड रहता है। और जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करवाते हैं तब क्या है, ये जो इनके बीच में गैप है वहीं पे क्या करते हैं? डाइलेजेट सॉल्यूशन को इन्फ्यूज करते हैं, फिर रखते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर ड्रेन आउट कर लेते हैं। Thank you. That's all about our today's class. If you have any doubt, comment below. Please like, share, and subscribe to our channel.